वेलकम टू सी दिस वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक को समझाने वाले हैं, तो आइए इस टॉपिक को कुछ बेहतर तरीके से समझा जाए। जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द आई, आँख की सामान्य जानकारी या आँख के बारे में सामान्य जानकारी। इस वीडियो में हम केवल आँख के बारे में सामान्य जानकारी की बात करेंगे और इसे ही समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप सबसे पहले आँख की सामान्य जानकारी के बारे में समझ सकें कि आँख क्या है, इसके कितने भाग हैं या कैसे बना है इत्यादि। तो चलिए हम इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना। आखिर आँख के बारे में यदि एग्जाम में आपको आ गया लिखने के लिए कि आँख क्या है, व्हाट इज आई, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे द आई इज ए पेयर ऑफ स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स। आँख एक संवेदी अंग है, एक जोड़ी। द आई इज ए पेयर मतलब एक जोड़ी ऑफ मतलब क्या है, क्या आप मतलब का। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स विशेष संवेदी अंग। स्पेशल मतलब विशेष, सेंसरी मीन्स संवेदी, ऑर्गन माने अंग। द आई इज ए पेयर ऑफ स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स विच जो कि रिसीव एनी लाइट रे जो कि किसी भी प्रकाश किरण को रिसीव करता है। रिफ्लेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ की वस्तुओं से परावर्तित होकर आती है। ठीक है, उन्हें क्या करता है, आँख उन प्रकाश किरणों को रिसीव करता है और क्या करता है, फोकस द सेम इमेज, फोकस द सेम इमेज। ठीक है, और उस सेम इमेज, उसी जैसा इमेज को फोकस मतलब रेटिना पर फोकस करता है। ऑफ दोज ऑब्जेक्ट उन वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणों के इमेज को वो फोकस करता है विथ इन आई, आँख के अंदर मतलब रेटिना पर। क्रिएट सेंसरी और संवेदना बनाता है। डेट जो कि ट्रेवल्स टू द ब्रेन जो कि ब्रेन मतलब मस्तिष्क तक यात्रा करते हैं या मस्तिष्क तक वे संवेदनाएं जाती हैं। ठीक है, वे सेंसरी मतलब कि वे इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जाती हैं। वो संवेदनाएं जैसे कि आँख किसी वस्तु को देखी, उसके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाई, प्रतिबिंब पर रेटिना पर प्रतिबिंब जो है इमेज वह जो है उल्टा बनता है। ठीक है, और मस्तिष्क उसे सीधा करके आपको दिखाता है, आभास कराता है। अब आल्दो मतलब यद्यपि, जनरली रेफर्ड टू एज ए ग्लोब सामान्यतः, जनरली मतलब सामान्यतः, रेफर्ड मतलब व्यक्त किया जाता है, टू एज ए ग्लोब आँख को एक ग्लोब भी कहा जाता है। आँख को क्या कहा जाता है, ग्लोब भी कहा जाता है साइंस में। ठीक है, द आई बॉल इज नॉट ए स्फीयर, आई बॉल गोला नहीं है, बट लेकिन इन एब्लेट स्फेराइड एक गोली संरचना है लेकिन गोला नहीं है। बिल्कुल गोला कैसा होता है, बिल्कुल गोली होता है, चारों तरफ से गोली होता है, लेकिन इसकी गोलाई, आँख आई बाल की जो गोलाई है वह अलग अलग होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब द सेंट्रल पॉइंट, अब आते हैं तीसरी पॉइंट पर। यहाँ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेंट्रल पॉइंट ऑन द मैक्सिमल कन्वेक्सिटी ऑफ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कर्वेचर। द सेंट्रल पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, ऑन द मैक्सिमल कन्वेक्सिटी, मैक्सिमल कन्वेक्सिटी मतलब अधिकतम उत्तल है। ठीक है, ऑफ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कर्वेचर अग्र और पश्च चाप के मध्य बिंदु जो है अधिकतम उत्तल है। ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पूल, आई बॉल के, और इज कॉल्ड मतलब कहे जाते हैं या जिन्हें कहा जाता है द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पूल, अग्र और पश्च ध्रुव। पूल माने क्या होता है, ध्रुव, रिस्पेक्टिवली मतलब विशेष रूप से इन्हें क्या कहा जाता है, अग्र और पश्च ध्रुव। चूंकि हमारा आपसे निवेदन है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठें और हमने इसे नोट्स की तरह बनाया है और इसे आप लिखते जाएं, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिना लिखे कुछ बातें समझ में नहीं आती, वह हवाई हो जाती हैं। इसलिए आप कॉपी कलम लेकर बैठें और इसे लिखते जाएं। द इक्वाटर ऑफ द आई बॉल, इक्वाटर माने क्या होता है, मध्य रेखा,
विशेष रूप से भूमध्य रेखा होता है, लेकिन यहाँ पर भूमध्य रेखा पृथ्वी की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर आँख की बात हो रही है। तो आँख की जो मध्य रेखा है लाइस मतलब पड़ी रहती है, ठीक है, एट द मिड प्लेन मतलब मध्य तल पर, मिड माने मध्य, प्लेन माने तल, मध्य एट माने पर, आँख की जो मध्य रेखा है वह मिड प्लेन मतलब मध्य तल पर पड़ी रहती है, बिटवीन द टू पोल्स, दो ध्रुवों के बीच, ठीक है, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर पोल जो हैं उनके बीच मिडिल प्लेन मतलब मध्य तल पर ही जो होती है इक्वाटर होती है, मतलब मध्य रेखा होती है, तो उसे जियोमेट्रिकल एक्सिस भी बोला जाता है। चलिए इसे हम फिगर के हिसाब से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इंटीरियर पोल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पोस्टीरियर पोल है, ठीक है, ये क्या है, पोस्टीरियर पोल मतलब एक कार्निया वाला हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, कार्निया वाला हिस्सा, ये यहाँ से क्या है, कार्निया है, ठीक है, और इधर आँख का पीछे का भाग है। समझ में आया? ये कार्निया वाला हिस्सा कितना होता है, 1/5 1/6 होता है, और इसके इतना टोटल हिस्सा कितना होता है कार्निया के अलावा, इस गोले की हिस्सा बाहरी भित्ति की बात केवल हो रही है, ये पूरा कितना होता है 5/6। कैसे होता है, क्योंकि आँख को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। आँख को कितने भागों में बांटा जाता है, 6 भागों में, ठीक है। तो चलिए हम जैसे देखिए, मान लीजिए एक यह प्लेन हो गई, एक यह तल हो गया एक, और इसके बाद आता है ऐसे, हम इसे खींच सकते हैं, ये ऐसे। आँख को यदि आपको 6 भागों में बांटना हो तो आप कैसे बांटेंगे, एक प्लेन एक ऐसे तल खींचेंगे, फिर एक तल ऐसे खींचेंगे। अब देखिए इतना हो गया 1/6 मतलब 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 भागों में आँख बट गई। तो ये जो कार्निया वाला हिस्सा है ये 1/6 होता है, और ये टोटल हिस्सा कितना हो गया 5/6 मतलब 6 भाग में 1 भाग कार्निया का हो गया, और इसके अलावा टोटल भाग 5/6 हो गया। ये एग्जाम में आता है, इसे याद कर लेना। अब आगे वाला जो कार्निया के ठीक सेंटर में जो पुल है वो अधिक कॉन्वेक्स होता है, और ऐसे ही पीछे रेटिना का जो मैक्युला और फोबिया वाला हिस्सा होता है वह भी अधिक कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, जहाँ की जैसा कि इस तीसरे पॉइंट में बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आगे कार्निया वाला जो आगे का हिस्सा हुआ इंटीरियर पोल और ये पोस्टीरियर पोल। और यदि यहाँ पर एक लाइन खींची जाए इंटीरियर और पोस्टीरियर पोल से, तो वह कौन सी लाइन कहलाएगी, कार्निया से होते हुए डायरेक्ट मैक्युला के पास, मैक्युला के सामने, ठीक है। मैक्युला थोड़ा सा साइड में होता है नेजल की तरफ, नाक की तरफ, लेकिन मान लीजिए कि सीधी रेखा खींची जाए तो उसे क्या कहेंगे, जियोमेट्रिकल एक्सिस। जियोमेट्रिकल एक्सिस का मतलब प्रकाश का पथ, ठीक है, मतलब प्रकाश जिस पर गमन करता है, मतलब प्रकाश तो इसी रास्ते से जाता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिकल एक्सिस। और इस लाइन को क्या कहेंगे, वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल व्यास मतलब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर व्यास। वर्टिकल माने होता है ऊर्ध्वाधर, मतलब आँख को यदि खड़ा काटा जाए जैसा कि इस यहाँ पर है, तो एक क्या कहलाएगी, वर्टिकल व्यास, ठीक है। इस तरह से इसे वर्टिकल व्यास कहेंगे। और सामने से, ठीक सामने से इंटीरियर पुल से पोस्टीरियर पुल को यदि मिलाने वाली एक रेखा खींची जाए तो इसे इंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बोला जाता है, इंटीरियो अग्र पश्च व्यास, ठीक है। तो इसे इंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कहेंगे। और मान लीजिए यदि आप किसी की सामने से आंख देख रहे हैं तो आंख के जो 2 कोने हैं, ठीक है, उन कोनों के समांतर पीछे थोड़ा बीच से यदि काटा जाए आंख को, ठीक है, तो वो कैसा होगा, उसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल डायमीटर। और यदि सामने से यदि आँख को बीच से ही काटा जाए, यदि आप किसी के सामने से आँख देख रहे हैं और दोनों कोने हैं, उनके दोनों कोनों को मिला करके और अंदर की तरफ यदि काटा जाए ऐसे, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। इस तरह से यदि काटा जाए इस तरह से, तो फिगर 2D है, 3D होता, तो 3D में आप समझिए दिमाग से अपने, उसे क्या बोला जाएगा, जैसे कि यदि आप सामने से किसी की आंख को देख रहे हैं और सामने से ही उसे बीच से काटें, इस तरह से बीच से क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से, तो उससे का जो मध्य
मध्य भाग होता है सबसे अधिक, जहाँ पर लंबाई होती है मध्य में, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल डायामीटर। डायामीटर माने व्यास हो जाएगा, प्लेन माने तल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ये जियोमेट्रिकल इक्वाटर, जियोमेट्रिकल इक्वाटर का मतलब, क्वार्टर माने मध्य रेखा, मतलब ज्यामितीय मध्य रेखा। ये ट्रांसवर्स चेंबर मतलब, ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये मेरिडियन, मेरिडियन मतलब मध्य भाग। अब हम डिएमिनेशन ऑफ एन एडल्ट आई, मतलब एक वयस्क आई बाल का जो आयाम है, आयाम का मतलब यह इसकी जो माप है कि यह कितना वर्टिकल डायमीटर, इसका वर्टिकल व्यास कितना है, हॉरिजॉन्टल व्यास कितना है। ठीक है, ये सब मापन को क्या बोला जाता है, डिएमिनेशन। तो वर्टिकल डायमीटर कितना होता है, 23 mm, हॉरिजॉन्टल डायमीटर 23.5 mm, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 24 mm। वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर मतलब ये जो ये वाले जो लाइन है आप समझ सकते हैं, ये सीधे ऊपर से यदि काट दिया जाए इसे तो ये क्या हो जाएगी, वर्टिकल डायमीटर। ठीक है, और अग्र ध्रुव मतलब इंटीरियर पुल और पोस्टीरियर पुल को जो मिलाने वाली रेखा उसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की जो लंबाई होती है वह 24 mm होती है। इसके बाद वर्टिकल डायमीटर की जो लंबाई होती है वह 23 mm होती है। और अब बच गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, क्षैतिज रूप से यदि काटें तो मध्य भाग में सबसे अधिक लंबाई मिलेगी हमें, सबसे अधिक लेंथ, तो वह कितना होता है 23.5 mm। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर की जो व्यास होती है डायमीटर वो कितना होता है 23.5 mm। अब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस माने होता है परिधि, परिधि मतलब अब आँख की चारों ओर की जो परिधि है, ठीक है, लंबाई आँख की, मतलब आँख के आईबाल को मान लो इसकी परिधि कितनी होगी 75 mm, मतलब आँख को यदि काट करके यहाँ से मान लो काट दिया जाए, आँख को ऐसे यदि काट दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ से इसकी भित्ति को गोली रूप से और फिर उसे फैलाया जाए तो इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी 75 mm, मतलब आँख की परिधि, परिधि का मतलब आप समझ रहे हैं, पढ़े होंगे, परिधि व्यास त्रिज्या, तो जो परिधि होती है आँख की वह कितनी होती है 75 mm। यह एप्रोक्स है, यह सभी कितने, एप्रोक्स मतलब लगभग में है, ऐसा नहीं कि सभी का इतना ही होता है, नहीं, सभी का अलग अलग होता है, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति की आँख की बात हो रही है और यह भी है, सभी माप जो है ये लगभग में है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, हिंदी में आयतन होता है, इसका मतलब आयतन मतलब इसके अंदर का खाली स्थान, इसके अंदर के खाली स्थान में, जैसे कि आँख में तो पूरा भरा है, लेकिन यदि आँख को निकाल करके और इसे खोखला किया जाए और इसमें वाटर भरा जाए तो इसमें 6.5 ml वाटर आएगा। ठीक है, इसे बोला जाता है आयतन। और अब वेट, वेट का मतलब भार, भार एक आँख का, एक वयस्क व्यक्ति की एक आँख का जो भार होता है वह 7 ग्राम होता है, इसे याद कर लेना। और ट्रिक्स ऑफ डायामीटर, डायामीटर को याद करने की जो ट्रिक्स है क्या है, VHA वह, ठीक है, तो ये 23 mm, 23.5 mm और 24 mm, ये कितना इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस कितना है इनके बीच में 0.5 mm का डिफरेंस है। तो इस तरह से आप अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का याद कर लेते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल और इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को भी याद रख सकते हैं। इतना समझ में आया। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, सेगमेंट्स ऑफ द आई बाल, आई बाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए सेगमेंट ऑफ आई बाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, इंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। द आई बाल डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स, आई बाल को 2 सेगमेंट मतलब 2 भागों में विभाजित किया गया, इंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। इंटीरियर सेगमेंट कहाँ से शुरू होता है, लेंस को लेकर लेंस से आगे की जितनी संरचनाएं होती हैं वे इंटीरियर सेगमेंट में आती हैं, और पोस्टीरियर सेगमेंट में इट इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर पोस्टीरियर ऑफ टू लेंस, लेंस से पीछे की जितनी संरचनाएं होती हैं वे पोस्टीरियर सेगमेंट में आती हैं। जैसे कि यदि हम यहाँ से एक रेखा खींचें लेंस के बीच से, तो लेंस को ले करके, ठीक है, मतलब लेंस किस में आएगा, इंटीरियर सेगमेंट में आएगा, इंटीरियर सेगमेंट का भाग है, ठीक है, लेंस। और इसके आगे की संरचना जैसे आइरिस हो गई, कार्निया हो गई, सिलेरी बॉडी हो गई, ठीक है, प्यूपिल हो गई, कंजक्टिवा हो गई, तो और इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर्स, इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर्स मतलब एक्वस चैम्बर्स के 2 भाग होते हैं, आइरिस और कार्निया के बीच
के भाग को इंटीरियर एक्वस चैम्बर बोला जाता है, और आइरिस और लेंस के बीच का जितना एक्वस ह्यूमर का वाला भाग होता है एक्वस चैम्बर, उसे पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर बोला जाता है। तो इसके दो भाग हो गए एक्वस चैम्बर के। तो एक्वस चैम्बर, लेंस, सिलियरी बॉडी, कार्निया, आइरिस, कंजक्टिवा, ये सब किस में आएंगे? इंटीरियर सेगमेंट में आएंगे। और पोस्टीरियर सेगमेंट में आएगा लेंस को छोड़ करके, लेंस से जितनी भी संरचनाएं पीछे की हैं आई बाल की, वे सभी पोस्टीरियर सेगमेंट में आएंगे। पोस्टीरियर सेगमेंट में तुम्हारा हो जाएगा इट इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर पोस्टीरियर ऑफ लेंस, मतलब विट्रस ह्यूमर, कोराइड, रेटिना, ऑप्टिक डिस्क इत्यादि संरचनाएं जो हैं इन पोस्टीरियर सेगमेंट में आएंगी, मतलब पश्चिम भाग में की ये संरचनाएं हैं। अब चलिए इतना समझ में आया, अब दूसरे टॉपिक को समझते हैं। कोट्स, लेयर ऑफ द आई बॉल। कोट्स का सिनोनिम्स क्या है? लेयर्स, मतलब कोट्स माने होता है परत, लेयर्स माने भी होती है परत, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। अब आँख की जो परत है, भित्ति है, वह 3 परतों से मिलकर बनी हुई, ठीक है। आँख की भित्ति 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहला परत है आउटर या फाइब्रस कोट या फाइब्रस लेयर, ठीक है। दूसरा मिडिल या वेस्कुलर और यूबियल कोट, इसे यूबियल कोट या वेस्कुलर कोट भी बोला जाता है। और तीसरा है इनर या नर्व्स कोट, ठीक है। आउटर कोट्स को फाइब्रस कोट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ये फाइब्रस लेयर होती है, इसमें कोलेजन के फाइबर, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं जो कि कठोरता इसको प्रदान करते हैं और एक स्ट्रक्चर देते हैं। देखिए अब आउटर लेयर किससे बनी होती है? आउटर कोट्स कार्निया से और प्लस स्क्लेरा से। कार्निया हो गई, इतना भाग कार्निया हो गया, ये जो है कार्निया हो गया इतना भाग, और इसके पीछे वाला भाग टोटल कितना हो गया? स्क्लेरा हो गया, ठीक है। तो कार्निया और स्क्लेरा से मिल के बनता है आउटर कोट्स, ठीक है, या फाइब्रस कोट्स। मिडिल लेयर में कौन कौन सी आती हैं? आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड। आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड मिल करके कौन सी परत बनाते हैं? कोट्स, मिडिल लेयर, ठीक है। इसको बोला जाता है वेस्कुलर कोट। वेस्कुलर कोट मतलब वेस्कुलर और अवेस्कुलर, वेस्कुलर और ए वेस्कुलर होता है। ये लग जाता है आगे तो हो जाएगा अवेस्कुलर, मतलब असंवहनी। हिंदी में होता है वेस्कुलर माने संवहनी और इंग्लिश में होता है अवेस्कुलर माने असंवहनी। तो वेस्कुलर मतलब जिसमें रक्त कोशिकाएं पाई जाते हैं, रक्त नलिकाएं पाई जाते हैं, ठीक है। आर्टरी और वेंस इत्यादि जब पाए जाते हैं तो उसे वेस्कुलर बोला जाता है। और जिसमें रुधिर का प्रवाह नहीं होता, ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड आर्टरीज, ठीक है, और वेंस इत्यादि नहीं पाए जाते हैं, तो उसे बोला जाता है अवेस्कुलर, ठीक है। तो यह मिडिल लेयर 3 भागों से मिलकर बनता है, आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड, इसमें 3 भाग आते हैं। अब इनर लेयर मतलब रेटिना वाली परत, सबसे अंदर की परत कौन सी होती है? रेटिना होती है। चलिए अब इनके थोड़े से कुछ गुणों को समझ लिया जाए। क्वालिटीज ऑफ द आई कोट्स। आई कोट्स की क्वालिटी मतलब आई कोट्स के गुण क्या हैं? तो सबसे पहले फाइब्रस कोट। फाइब्रस कोट के कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इट इज ए डेंस स्ट्रांग वाल। डेंस माने होता है सघन, डेंस मीन्स सघन, मतलब कि जिसका घनत्व अधिक हो, ठीक है। इट इज ए डेंस स्ट्रांग वाल। स्ट्रांग माने मजबूत, वाल माने भित्ति या दीवार। यह एक सघन मजबूत भित्ति है। विच माने जो कि, प्रोटेक्ट्स मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। द इंट्राक्यूलर कंटेंट्स मतलब जो इंट्राक्यूलर, जो आंतरिक नेत्र संरचनाएं हैं, जैसे आंख के अंदर की जितनी भी संरचनाएं हैं उन्हें यह क्या करता है? प्रोटेक्ट्स मतलब सुरक्षा प्रदान करता है या उन्हें सुरक्षित रखता है, ठीक है। इंटीरियर 1/6 ऑफ दिस फाइब्रस कोट। इसका जो आगे का 1/6 भाग है वहां पर हमने इसे समझाया। इसका आगे का जो 1/6 भाग है, इतना कार्निया वाला भाग, वो क्या कहलाता है? इतना 1/6 भाग एक कार्निया का होता है, और इसके बाद 5/6 भाग किसका होता है? स्क्लेरा का होता है, ठीक है। तो इंटीरियर 1/6 ऑफ दिस फाइब्रस कोट इज ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट माने क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश गुजर सके, ठीक है, जो प्रकाश को न रोकता हो, जो प्रकाश को आने जाने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट।
एंड इज कॉल्ड कार्निया, और इस भाग को क्या बोला जाता है? कार्निया। पोस्टीरियर 5/6 आपिक, आपिक मान होता है अपारदर्शी, ठीक है। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश गमन न कर सके, प्रकाश जिससे आगे पीछे न जा सके, उसे ओपिक बोला जाता है। तो ओपिक माने क्या होता है? अपारदर्शी। पोस्टीरियर मतलब कार्निया से पीछे का जितना भाग है वह 5/6 भाग होता है, मतलब 6 भाग में से 5 भाग स्क्लेरा होता है, ठीक है। पार्ट इज कॉल्ड स्क्लेरा, उसे क्या बोला जाता है? स्क्लेरा बोला जाता है। कार्निया इज सेट इनटू स्क्लेरा लाइक ए वॉच ग्लास, कार्निया स्क्लेरा पर सेट है, ठीक है। इनटू मतलब पर, कार्निया स्क्लेरा पर कैसे सेट है? लाइक ए वॉच ग्लास, एक घड़ी के शीशे की तरह। घड़ी का में शीशा कैसा होता है? सामने का पारदर्शी होता है जिससे आप समय देखते हैं, और उसके पीछे का पूरा हिस्सा अपारदर्शी होता है, उसके अंदर की चीजें आप नहीं देख सकते। उसी तरह से आंख में, आई बाल में भी होता है। आई बाल में कार्निया जो स्क्लेरा पर एक वॉच ग्लास की तरह सेट होती है। जंक्शन ऑफ द कार्निया एंड स्क्लेरा इज कॉल्ड लिम्बस। अब कार्निया और स्क्लेरा, यदि आप सामने से किसी की आंख को देखें तो कुछ भाग सफ़ेद होता है जिसे स्क्लेरा बोला जाता है, और कुछ भाग रंगीन होता है जैसे नीली आंखें, काली आंखें, भूरी आंखें, ठीक है। तो जो रंग प्रदान कर रहा है वो अंदर की एक संरचना आइरिस है, वह रंग दे रही है, लेकिन उसके आगे जो पारदर्शी भाग है वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसे कार्निया बोला जाता है, ठीक है। तो कार्निया मतलब आगे का जो पारदर्शी भाग है वो, और स्क्लेरा जो सफ़ेद भाग है वो जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, जो जोड़ है, ज्वाइंट जंक्शन है, उसे क्या, उस जंक्शन को क्या बोला जाता है? लिम्बस। उसका नाम क्या है? लिम्बस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कार्निया हो गई, मान लीजिए यहाँ पर ये इतना भाग कार्निया है, कार्निया सामने का भाग, तो कार्निया जहाँ से स्क्लेरा से मिल रही है उस भाग को लिम्बस बोला जाता है। सिंपल सी बात है। कंजक्टिवा इज फैमिली अटैच्ड एट द लिम्बस, कंजक्टिवा जो है विशेष रूप से लिम्बस पर भी अटैच्ड होती है, ठीक है। तो कंजक्टिवा क्या है? कंजक्टिवा एक श्लेष्मिक झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि कार्निया के ऊपर होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मतलब श्लेष्मिक झिल्ली, एक लसदार मेम्ब्रेन है लासा की तरह, और उसी पर आंसू, क्रिमिनल ग्लैंड से आंसू आते हैं, और उसी पर पलकें जो है स्लिप करती हैं, ठीक है। कार्निया पर, कार्निया का विशेष काम आंख को धूल गर्दों से बचा करके रखना है, और उससे कार्निया जो है आंख को इस तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। अब ये फाइब्रस कोट, फाइब्रस लेयर की बात हो गई, इसे आप नोट कर लीजिए। अब मिडिल वेस्कुलर आर यूवियल कोट, मिडिल कोट की क्या विशेषता है? इट सप्लाइज न्यूट्रिशन, यह जो है न्यूट्रिशन मतलब यह पोषण सप्लाई करती है। यह क्या करती है? पोषण सप्लाई कर, मतलब ऑक्सीजन, विटामिन्स, खनिज लवण, ठीक है, ऑक्सीजन, विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा। जैसे कि आँख में कोशिकाएं, आँख ऑक्यूलर टिश्यू है, नेत्र ऊतक है, ठीक है। तो ऊतक कोशिकाओं से बने हैं, तो कोशिकाओं के लिए, कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए, लिविंग के लिए जो है ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? जब ब्लड सप्लाई वहाँ पर होगी तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो ब्लड सप्लाई के लिए वेसल्स जरूरी हैं, नसें जरूरी हैं, ठीक है, आर्टरी, वेंस, कैपिलरीज, तो ये सब जरूरी हैं। तो ये सब कहाँ रहती हैं? मिडिल लेयर में रहती हैं, ठीक है। मिडिल लेयर में ये वेस्कुलर होती है, मतलब संवहनी होती है, मतलब जो जिसमें संवहन होता है, ठीक है, वेस्कुलर होती हैं। तो इनमें आर्टरी, वेंस, कैपिलरीज इत्यादि होती हैं। तो ये पूरे आँख की कोशिकाओं को पोषण मतलब ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स इत्यादि प्रदान करती हैं। इट इज सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द आई बाल, वेरियस स्ट्रक्चर मतलब आँख की विभिन्न आँख, आई बाल मतलब नेत्र गोलक के विभिन्न भागों को न्यूट्रिशन देती हैं। वेरियस माने विभिन्न होता है, स्ट्रक्चर माने संरचना है। द कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यह 3 भाग रखता है विच जो कि फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर आर आइरिस, आँख के अग्र और पश्च भाग को के जो है 3 भागों को यह भागों से मिलकर यह बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यह 3 भाग रखता है विच जो कि फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर आर, जो आगे से पीछे की ओर इस प्रकार हैं, ठीक है। विच फ्रॉम मतलब जो कि हैं, इंटीरियर टू पोस्टीरियर आर मतलब फ्रॉम मतलब से, आगे से पीछे की ओर कैसे? आइरिस और सिलियरी बॉडी, आइरिस और सिलियरी बॉडी, आइरिस हो गया और सिलियरी बॉडी जो है वे किससे बने होते हैं?
वे किस भाग में आते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर भाग में, ठीक है। आइरिस और सिलियरी बॉडी इंटीरियर भाग में मतलब अग्र भाग में आते हैं, और कोराइड जो है पोस्टीरियर भाग में आता है, पश्च भाग में। कोराइड किस में आता है, पोस्टीरियर भाग में आता है। तो और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का मतलब वेस्कुलर संवहनी लेयर, ठीक है। और आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, यूबिया, UVEA, यूबिया बोला जाता है आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड को सम्मिलित रूप से। अब आता है तीसरी लेयर। तीसरी लेयर को क्या बोला जाता है, नर्वोकोट। नर्वोकोट मतलब तंत्रिकीय परत। तो ये किससे बनी होती है, रेटिना से। इसमें केवल एक पार्ट होता है रेटिना, और रेटिना के 10 लेयर होते हैं। इट इज कंसर्न्ड विथ विजुअल फंक्शन। यह जो है विजुअल मतलब दृष्टि क्रियाओं के लिए यह उत्तरदायी। कंसर्न्ड माने उत्तरदायी। इट इज कंसर्न्ड मतलब यह उत्तरदायी है विथ विजुअल फंक्शन, दृष्टि क्रियाओं के साथ या दृष्टि क्रियाओं के लिए यह उत्तरदायी है। अब इतना तो समझ में आ गया, क्वालिटी समझ में आ गई, ठीक है, और लेयर समझ में आ गया। इसके बाद सेगमेंट आपको समझ में आ गया कि आँख को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, इंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। अब हम आते हैं जनरल नॉलेज। आँख के कुछ जनरल नॉलेज भी हैं जिन्हें आपको सदैव याद रखना चाहिए। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा बता देते हैं। आईलिड्स ब्लिंक पर मिनट। पलकें, आईलिड्स मतलब पलकें, ब्लिंक मतलब मीन्स झपकती हैं, पर मिनट। पलकें 1 मिनट में कितनी बार झपकती हैं, विशेष रूप से मतलब लगभग अप्रोक्स 15 टाइम, 15 बार 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति की आँखों की पलकें जो है 1 मिनट में 15 बार झपकती हैं। अब डायमीटर ऑफ ईच आई। डायमीटर यहाँ पर व्यास, डायमीटर मीन्स व्यास। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल व्यास की बात हो रही है, तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर या 22.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर में होता है, और 25 mm होता है। 25 mm, मिलीमीटर में 25 होता है, लेकिन सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर होगा। अब इतना लिखा है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये सभी लगभग में है, अप्रोक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतना सभी व्यक्ति का होता है, नहीं। किसी की कोई चाइल्ड है तो उसका कम होगा, कोई एडल्ट है तो उसका अधिक होगा, कोई ओल्ड है, ओल्ड मैन, तो उसका भी कम होगा, क्योंकि बुढ़ापे में थोड़ा आई सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कार्निया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने अपवर्तनांक। कार्निया का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.376। कार्निया ट्रांसपेरेंट है, कार्निया ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, लेकिन ये उत्तल है। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स है, और इसका भी अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक का मतलब कि प्रकाश किरणें जब आती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, ठीक है। उनका पथ जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तो वे अपने पथ से मुड़ जाती हैं। यदि कॉन्वेक्स है तो अंदर की तरफ मोड़ेगा, और कॉन्केव है तो बाहर की तरफ प्रकाश किरणों को मोड़ देगा। तो मान लीजिए कि प्रकाश आया किसी वस्तु से और कार्निया पर पड़ा, सबसे पहले तो कार्निया पर ही तो पड़ेगा। तो कार्निया पर प्रकाश पड़ा, कार्निया अब इन प्रकाश किरणों को थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ता है। अंदर की तरफ क्यों मोड़ता है, क्योंकि कार्निया की संरचना कैसी है, उत्तल है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का काम होता है नीचे प्रकाश की किरणों को केंद्र की तरफ मोड़ना, ठीक है, मतलब कि मोड़ना, अंदर की तरफ मोड़ना। तो इसलिए थोड़ा सा एक अंदर की तरफ इन प्रकाश किरणों को मोड़ेगा। अब बात आती है, मान लीजिए कि प्रकाश कार्निया पर पड़ा। अब कार्निया के बाद प्रकाश कार्निया से जाएगा एक्वस ह्यूमर में, तुरंत लेंस पर तो जाएगा नहीं। कार्निया के बाद क्या एक्वस ह्यूमर है, तो उसका भी अपवर्तनांक होता है 1.336। तो अब एक्वस ह्यूमर भी प्रकाश किरणों को थोड़ा सा और मोड़ेगा। इसके बाद प्रकाश कहाँ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आई लेंस। आँख के लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, 4.2। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, लेंस का होता है। आँख में सबसे अधिक अपवर्तनांक लेंस का होता है 4.2, और इसका अपवर्तनांक अधिक है, इसलिए प्रकाश किरणों को यह सबसे अधिक मोड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रकाश किरणों को यह मोड़ करके कैसा एकदम मोड़ देगा केंद्र की तरफ। अब लेंस से प्रकाश किरणें कहाँ जाएंगी, विट्रस ह्यूमर में। लेंस के बाद मान लीजिए लेंस है, लेंस तक प्रकाश किरणें आई ट्रेवल करते हुए, लेंस तक प्रकाश की किरणें इस तरह से आई, और अब मान लीजिए लेंस की किरणें आई। अब ये लेंस
थोड़ा सा झुकते हुए। अब लेंस भी प्रकाश किरणों को मोड़ा। अब लेंस प्रकाश किरणों को जब मोड़ दिया तो अब ये आएगा विट्रस ह्यूमर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेटिना पर डायरेक्ट जाएगा, ये बीच में क्या है, ये सब क्या है, विट्रस ह्यूमर। रेड में यहाँ पर जो है सब विट्रस ह्यूमर भरा है, ठीक है। इतने पार्ट में क्या भरा है, विट्रस ह्यूमर। तो अभी हम बताते हैं। तो विट्रस ह्यूमर, लेंस से प्रकाश किरणें जाती हैं विट्रस ह्यूमर में और फिर विट्रस ह्यूमर से बन जाते हैं रेटिना में। इसमें क्या भरा है, पूरा इसमें भरा है विट्रस ह्यूमर, ठीक है, पूरे खाली स्थान में। तो विट्रस ह्यूमर का भी अपवर्तनांक होता है, कितना होता है, 1.337, ठीक है। अब इतना अपवर्तनांक की बात हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ विट्रस ह्यूमर, वॉल्यूम मतलब आयतन, विट्रस ह्यूमर कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के, एक हेल्दी मैन के आई में, आंख में कितना विट्रस ह्यूमर, कितने ml होता है विट्रस ह्यूमर। तो मान लीजिए यहाँ पर विट्रस ह्यूमर भरा है, यहाँ पर विट्रस ह्यूमर यदि भरा है तो कितने ml भरा होगा, यहाँ पर 4 ml विट्रस ह्यूमर, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख में 4 मिलीलीटर जो है विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। कितना होता है, 4 ml विट्रस ह्यूमर भरा होता है। अब वॉल्यूम ऑफ एक्वस ह्यूमर, वॉल्यूम ऑफ एक्वस मतलब अब आगे का, मतलब लेंस और कार्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। तो वो कितना होता है, 0.31 ml, मतलब कि यह आधा ml भी नहीं होता है। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर तो 4 ml हो गया, लेकिन एक्वस ह्यूमर 0.31 ml होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन यह बनता कितना है, प्रोडक्शन सेक्रेशन रेट ऑफ एक्वस ह्यूमर। वॉल्यूम ऑफ विट्रस, वॉल्यूम मतलब विट्रस ह्यूमर 4 ml है, लेकिन एक बार जब यह बन गया, ठीक है, तो इसका जो है कि ऐसा नहीं है कि बराबर बनता रहता है, विट्रस ह्यूमर बराबर नहीं बनता रहता है, यह निर्धारित होता है, निश्चित होता है, ठीक है। लेकिन एक्वस ह्यूमर बराबर बनता रहता है और ट्यूबरकुलर मेसवर्क से होते हुए आंख से बाहर निकलता रहता है। तो यह प्रति मिनट जो है 2 से 2.5 माइक्रोलीटर या प्रतिदिन 3 से मतलब 3.5 से 3.6 से 5 ml प्रतिदिन बनता है एक्वस ह्यूमर है। तो इसकी मात्रा वहाँ पर रुकी है थोड़ी सी, 0.31 ml है, लेकिन 5 ml तक यह डेली बनता है और ट्यूबरकुलर मेसवर्क से होते हुए आंख से बाहर बराबर निकलते रहता है। जब ट्यूबरकुलर मेसवर्क में रुकावट आ जाती है या कोई थक्का जम जाता है तभी ग्लूकोमा नामक बीमारी होती है, जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस हो जाते हैं और आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा रोग होता है, ग्लूकोमा होता है, जिसे हिंदी में समलवाही कहते हैं और कहते हैं उसे काला मोतिया। तो ये हो गया जनरल नॉलेज, ठीक है। कितना पलकें 1 मिनट में विशेषतः 15 बार झपकती हैं और आंख का जो हॉरिजॉन्टल व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। कार्निया का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है, 1.376, ठीक है। इस तरह से यह सब है। वॉल्यूम विट्रस ह्यूमर का 4 ml है और एक्वस ह्यूमर का 0.31 ml और 2 से 2.5 माइक्रोलीटर प्रति मिनट एक्वस ह्यूमर बनता है। कौन बनाता है, सिलियरी बॉडी बनाती है, सिलियरी पेशियों के ऊपर होती है सिलियरी बॉडी और वही इससे बनाती हैं। अब सिलियरी बॉडी के भी पार्ट हैं कि कौन सा पार्ट बनाता है, सिलियरी बॉडी का कौन सा पार्ट एक्वस ह्यूमर बनाता है, तो इसे हम किसी अगले वीडियो में बताएंगे। अब आइए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन आई। अब आई के चैप्टर में यदि आप ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्टोमेट्री या किसी भी मेडिकल क्षेत्र में किसी भी आँख से संबंधित बुक को पढ़ेंगे तो आपको इतने शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। ये सभी आँख से संबंधित टर्म्स माने शब्द हैं, ठीक है। ये सभी आँख से संबंधित शब्द हैं और इन सभी को आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो देखिए, कंजक्टिवा के बारे में आपको जानना चाहिए कि कंजक्टिवा क्या है, कार्निया क्या है, स्क्लेरा क्या है, आइरिस, कोराइड, सिलियरी बॉडी, यूविया, रेटिना, आईलिड, आइलेस और ट्रोक्लिया, लिम्बस, पार्स प्लिकेटा, पार्स प्लाना, ओरा सिरेटा, सिलियरी एपिथेलिया। इन्हें आप एक किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए और हेडिंग बाय हेडिंग टॉपिक से, फिलहाल मैं इनका अलग अलग वीडियो बनाऊंगा
तो आप उसे समझ सकते हैं, लेकिन यदि वीडियो ना बन पाए तो आप खुद इन्हें सर्च करके या किताब से ढूंढ करके आप उसके बारे में जान जाइए, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर या विट्रस बॉडी, ट्रेबुलकुलर मेसवर्क, स्क्लिम्स, कैनाल्स, मैक्यूला, फोबिया, फोटो रिसेप्टर्स, प्यूपिल, ड्यूसेन, ब्रूच मेम्ब्रेन, ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व, ऑर्बिटल कैविटी, ब्लाइंड स्पॉट, पेंक्टम, ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, ये सब क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। सुपीरियर ऑर्बिटल कैनाल, इंफीरियर ऑर्बिटल कैनाल, टार्सल प्लेट, आर्बिकुलर मसल्स, आर्बिकुलर्स, ओक्ली मसल्स, सब मैस्कुलर एरिकुलर टिश्यू, मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट, ऑर्बिटल सेप्टम, आर्बिकुलरिस, कंजक्टिवल, फ्रोंसिस। ठीक है, वीनस ड्रेंज, लेक्रिमिनल क्रिंकल, प्लिका सिमुलरिसिज और लेक्रिमिनल ग्लैंड्स एंड टीयर्स। इसके बाद है सिलियरी स्ट्रोमा, सुप्रा सिलियरी लेमिना, सिलियरी प्रोसेस, इंटीरियर चैम्बर, एंगल्स स्क्वेबल, लाइन जोन, स्क्लेरल सुपर सिलियरी बॉडी बैंड, जक्स्टा कैनेलिकुलर टिश्यू, कोलेक्टर चैनल्स, इंट्राक्युलर प्रेशर और कोलेक्ट कैनाल, हाइलॉइड कैनाल, मिटेंड्रफ डॉट क्या है और ब्रिगमिस्टर्स, पैपिला, लेंस कैप्सूल, लेंस एपिथेलियम, लेंस फाइबर, जोन्यूल्स, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑप्थेल्मिक नर्व। इन सभी के बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा है कि आप आई के बारे में सामान्य जानकारी समझ गए होंगे कि आँख की बेसिक जानकारी क्या है, और यदि एग्जाम में आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, और इसकी विशेष जानकारी आप सदैव याद रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और शेयर करें तथा नए विजिटर्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।